हरि ओम तत्सत। हमारे जीवन में राग और द्वेष दो चीज़ आते हैं। राग दोष को छोड़ना जीवन में बहुत महत्व रखता है। सामान्यतः पर हम संसार में किसी से राग रखते हैं या किसी से द्वेष रखते हैं, लेकिन हमें संसार में किसी से न राग रखना है न द्वेष रखना है। सरल भाषा में इसे मोक्ष कह सकते हैं। इसके महत्व को देखकर संत कबीरदास जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। परंतु हम अपने बुद्धि का प्रयोग उक्त दोहा में ना को हटा देते हैं और इस प्रकार दोहा बनता है, काहू से दोस्ती और काहू से बैर। इस संसार में उक्त बिगड़े दोहे के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए राग और द्वेष के महत्व को देखते हुए इस पर विशेष चर्चा कर लेनी चाहिए। तो राग क्या है? सामान्यतः इच्छा का नाम राग है। पूर्व में हमें स्त्री, पुरुष, मित्र, संबंधी, संपत्ति, भोजन, परिस्थिति आदि में प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा सुख हुआ था। हम उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। इस चाहत का नाम राग है। और द्वेष का है राग का विपरीत, अर्थात पूर्व में जिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से हमें दुख मिला था उसे हटा देना, मिटा देना का नाम द्वेष है। हरिओम तत्सत। ओम तत्सत। आज हम विचार करते हैं कि दुख का कारण क्या है। विचार कीजिए कि मैं शरीर नहीं है और यह शरीर मेरा नहीं है। यह शरीर प्रकृति का कार्य है, पंचभूतों का विकार है, माया का परिणाम है। अतः यह दृश्य है, जड़ है। यह शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? मुर्दा में स्थूल शरीर होता है, जीवित में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं, और ब्रह्मज्ञानी में सिर्फ दो शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। उनका कारण शरीर नष्ट हो जाता है। हमें हमेशा विचार करना है कि देह मिथ्या है, मैं सत्य हूँ, साक्षी हूँ, सब दुखों से परे हूँ। मैं साक्षी हूँ, असंग हूँ, चेतन हूँ। अतः मुझे कर्म से कोई संबंध नहीं है। देह बदलते रहता है, मैं साक्षी नहीं बदलता हूँ। मैं सत आत्मा हूँ और यह देह जगत असत है। इसलिए आत्मा का देह का प्रसार संबंध नहीं हो सकता। सभी संबंध कल्पित एवं व्यवहारिक हैं। सत्व, रज, तम की वृत्ति अंतःकरण में आती जाती रहती है, किंतु मैं समस्त वृत्तियों का साक्षी हूँ। अतः मैं निर्गुण हूँ, मैं निर्गुण हूँ, अतः निष्क्रिय हूँ। तब मुझ में अविद्या, काम और कर्म कहाँ रह सकते हैं? परमात्मा कहाँ रहता है? अपने शरीर में ही रहता है। अतः शरीर को मैं मानना ही दुख का उपादान कारण है। हरिओम तत्सत। आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं। चार्वाक मत के अनुसार देह ही आत्मा है। कुछ लोग इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग मन को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं, तो कुछ लोग शून्य को आत्मा मानते हैं। जैमिनी ऋषि के अनुसार आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर से भिन्न कर्ता भोक्ता जीव है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ऐसा ब्रह्म अज्ञात क्यों है? यो वे निहितम गुह्यायाम परमे व्योमन। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6। अर्थात ब्रह्म का विशेष स्वरूप
बुद्धि रूपी गुहा में छुपा है। आत्मा 5 गुहा कोश से व्यतिरिक्त है। पहला अन्नमय कोश, अन्न और उसके रस संपोतित यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। परंतु कौन विवेकी पुरुष हाड़ मांस चाम मल मूत्र से इस थैली में अहम बुद्धि करेगा। दूसरा प्राणमय कोश, पंच प्राण, प्राण सिर में व्यान दाया पक्ष, अपान बाया पक्ष, उदान अधोअंग समान सभी अंग हैं। तीसरा मनोमय कोश, ज्ञानेंद्रियां और मन, अहम मम बुद्धि रखने वाला व्यापी चैतन्य, विद्या और अविद्या का आश्रय मन। मलिन मन बंधन का हेतु और शुद्ध मन मोक्ष का हेतु है। हमारा संपूर्ण साधना इसी मनोमय कोश को शुद्धि के लिए होता है। चौथा है विज्ञानमय कोश, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि से युक्त, अहम और मम बुद्धि करके व्याप्त चेतना। इसी कोश में पुरुष के कर्तापन का अभिमान रहता है, अर्थात मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पापी हूँ आदि। इसी बात को विवेक चूड़ामणि के 14-15 मंत्र में बताया गया है। पांचवा है आनंदमय कोश, अर्थात सामान्य सुख, सभी आनंद सुखों को केंद्र। इसे 33 उपनिषद के 2-5-1 में बताया गया है। हरिओम तत्सत। आपको संसार में असंग रहना होगा। असंगता किससे? जो भी आपको संसार में दिखाई देने वाली प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु और हर से संबंध से है। इसलिए आपको किसी अंतर्मुखी व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। वहाँ आपको कोई भ्रम का डर नहीं रहेगा। इस संबंध में हमारे कुल्हाड़ा के गुरुजी कहते हैं कि रोग को जड़ से समाप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। उनके अनुसार रात्रि में एकांत में अपने अंगों के विषय में सोचो कि ये हाथ, ये पैर, मन मेरे नहीं हैं, क्योंकि ये पंच तत्वों के बने हैं। ये मेरे वश में नहीं हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं। इस प्रकार अपने जीवन से असंग होने का अभ्यास करते रहना चाहिए। जब शरीर में असंगता आ जाएगी, शरीर के साथ संबंध समाप्त होने पर अन्य के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। फिर न किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष और न ही अहंकार। कहा जाता है कि राग द्वेष रहित, मान अपमान से रहित रहना मोक्ष का साधन है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 64 श्लोक में। आगे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। गीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अर्थात हमें शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम रहना है। अतएव जगत की वस्तु, पदार्थ, संबंध से असंग रहने का निरंतर अभ्यास करते रहने से राग द्वेष, मान अपमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए असंग होने का प्रयास कीजिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। विचार कीजिए कि हमें क्रोध क्यों आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 62 श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जब संसार के अनावश्यक विषय पदार्थ का चिंतन करने से कामना उत्पन्न होती है और कामना के कारण अनावश्यक विषय पदार्थों की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो बाधा उत्पन्न करने वाले किसी व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर क्रोध आता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर
भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 63वां 63 श्लोक में देते हैं कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। तब व्यक्ति को समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह अशांत हो जाता है और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण क्रोध नहीं करने के लिए दूसरा कारण गीता के 17वां अध्याय के 21वां श्लोक में उपदेश करते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तीसरा कारण है कि जब संसार में अपने स्वयं के अलावा कोई अन्य नहीं है, सभी जगह परमात्मा है, सभी में परमात्मा है, फिर क्रोध किस पर करें। जब भूल से हमारी जिह्वा दांतों से कट जाती है तो हम क्रोध किस पर करते हैं? ना अपने दांत पर, ना अपने जिह्वा पर, ना ही अपने शरीर पर, क्योंकि ये तीनों अपने हैं, दूसरे नहीं हैं। वैसा ही विचार कीजिए कि जब संसार में मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है तो क्रोध किस पर करें? अर्थात क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। इस प्रकार जब सब में मैं हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर हम किससे लड़ेंगे और किससे भयभीत होंगे? अतएव हम अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो जाए, अब ऐसा अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। हरिओम तत्सत। आज हम विचार करते हैं कि मोक्ष क्या है। वासनाओं का विस्मरण ही मोक्ष है। मोक्ष में किसी को प्रिय या किसी को अप्रिय, किसी को लाइक या किसी को डिसलाइक कुछ भी प्रतीत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में उपदेश दिए हैं कि जो अपने मन में स्थित पुत्र, पत्नी, संपत्ति आदि समस्त कामनाओं को त्याग कर संतुष्ट होकर आत्मा में ही रमन करने वाला, दुख से व्यथित नहीं होने वाला, सुख से लिप्त नहीं होने वाला तथा जिसके राग, द्वेष, क्रोध से मुक्त है, वह ज्ञानी होता है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिनका चित्त उपासना से एकाग्र नहीं हुआ है, जिनकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, उन्हें बोध होने पर विक्षेप आदि बने रहते हैं। उपासना का मुख्य उपलब्धि है मल और विक्षेप जो इतना तनु हो जाए कि आवरण भंग होते ही तनु का बाध हो जाए। परंतु व्यवहार में प्रत्येक के जीवन में मल विक्षेप बहुत होते हैं। भ्रमोस लगता है कि हमें तत्व ज्ञान हो गया है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, परंतु शुद्ध बुद्ध मुक्त में न विक्षेप होता है, न मल होता है और न ही आवरण होता है। अतः हम सब प्रयास करें कि जीवन में विक्षेप न हो, और यदि विक्षेप हो तो विक्षेप को कारण को ढूंढ करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हरिओम तत्सत।